हेलो स्टूडेंट एंड वेलकम बेटा। तो बेटा हम आपका साइंस का चैप्टर नंबर 3 था, वो आपका था एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, है ना। इसके बारे में हमने काफ़ी सारी चीज़ें जान ली थी, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, कैसे ये बिहेव करते हैं एक दूसरे के साथ, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने इसमें जो चैप्टर है इसमें डिस्कस कर ली थी। ठीक है, लास्ट टॉपिक जो मैंने बोला था कि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप साइंस को एक बहुत सही तरीके से देखते हो, मतलब आपको साइंस में आगे बढ़ना है तो वो कॉन्सेप्ट कम से कम आपको बहुत आना चाहिए, वो डेट इज़ मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसके ऊपर हमने एक सेपरेट वीडियो बनाई थी। मोल कॉन्सेप्ट है बेस क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स, ये भी हमने किए थे, उसके ऊपर एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाई थी। ठीक है, आज की जो वीडियो है उसमें आपके जो बुक के क्वेश्चन है हम उनको डिस्कस करेंगे। एक और चीज़ मैं बता दूं कि मैक्सिमम जो क्वेश्चन हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन वो मोल कॉन्सेप्ट पे बेस ही क्वेश्चन है इसमें जो बुक में दिए गए हैं। ठीक है, जो सिमिलर क्वेश्चन होंगे उसको हम स्किप कर देंगे, और जो थोड़ा सा मेरे को लगे कॉन्सेप्चुअल या फिर अलग आप कंफ्यूज हो सकते हो उनमें, उनको हम कंसिडर कर लेंगे। ओके, तो मैं बुक ले लेता हूँ आपकी और उससे जो एक एक क्वेश्चन हम उठाते जाएंगे। ठीक है, एक कुछ क्वेश्चन थे कि उसमें आपको फॉर्मूलाज लिखने थे, वो कुछ मैक्सिमम स्टूडेंट मैंने देखे थे उसमें उन्होंने कर लिए थे और उसमें ज़्यादा दिक्कत भी नहीं आ रही थी, तो उन क्वेश्चंस को हम स्किप कर रहे हैं। ठीक है, अब मैं कुछ क्वेश्चंस उठा रहा हूँ, वो है आपका पेज नंबर 42 पर। ठीक है, तो 42 पेज नंबर पर एक क्वेश्चन दे रखा है, वो आप देख लीजिए क्या बोल रखा है कि इफ़ 1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स वेट 12 ग्राम। क्या बोल रखा है कि अगर, क्वेश्चन आपका पेज नंबर है ये 46 पर, सॉरी 42 पर है ये पेज क्वेश्चन। क्या बोल रखा है आपका कि इफ 1 मोल ऑफ कार्बन, 1 मोल ऑफ कार्बन, 1 मोल ऑफ कार्बन का वेट कितना दे रखा है आपको, वेट दे रखा है आपको 12 ग्राम। ठीक है, व्हाट इज द मास ऑफ 1 एटम इन कार्बन। अब पूछा आपसे कि 1 मोल कार्बन का वेट जो होता है वो इतना होता है, लेकिन हमको बताना है कि आपका क्या बोल रखा है इसमें, ये बोल रखा है कि आपको एक एटम का मास बताना है, एक एटम का मास बताना है, लेकिन वो मास बताने आपको ग्राम में, है ना। आपको कार्बन के एक एटम का मास बताना है, लेकिन वो मास बताना है ग्राम में, ना कि एटॉमिक मास यूनिट में। ठीक है, तो वो कैसे निकाल सकते हैं, अब सिंपल सा है। एक मोल जो होता है उसके अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, वो होते हैं आपके 6.022 इंटू 10⁻23। मतलब एक मोल बोल लो या फिर आप 6.022 इंटू 10⁻23 बोल लो, ये मतलब तो सेम ही है। ठीक है, एक मोल और ये बराबर होते हैं। ठीक है, हमने देखा था ना 1 मोल इक्वल टू दिस वन, तो इतने नंबर ऑफ, वही लैंग्वेज दोबारा जाएगी, इतने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैज वेट इक्वल टू 12 ग्राम। ठीक है, जब इतने सारों का वेट, इतने नंबर ऑफ एटम्स का वेट 12 ग्राम है, तो एक एटम का वेट कितना हो जाएगा, वही आपका 12 बाय दिस वन, 6.022 इंटू 10⁻23। इसको सोल्व करने पे आपको जो भी वैल्यू आएगी वो रहेगी आपकी एक सिंगल कार्बन के एटम का वेट इन ग्राम। ठीक है, ये आपका जो वेट आएगा ये आपका ग्राम में आएगा। ठीक है, तो अब तो आप सोल्व कर सकते हैं और आप आंसर जो है निकाल सकते हो। ठीक है, अच्छा एक और क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन बोल रखा है कि, इसको मैं रेज कर देता हूँ, इनको आप नोट डाउन भी कर सकते हो, समझ सकते हो, और आपको अब से आपको जो ये आंसर्स हैं, आंसर के PDF नोट जो है वो भी आपको मिलने लग जाए। कुछ स्टूडेंट बोल रहे थे सर क्वेश्चंस समझ आ रहे हैं, थोड़ा कुछ कंफ्यूजन हो रहा है उसमें। ठीक है, तो आंसर्स के PDF नोट जो है वो भी आपको मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप। अगला क्वेश्चन क्या बोल रखा है, बोल रखा है कि विच हैज़ मोर मास ऑफ एटम्स। आपको कुछ दो चीज़ें दे रखी है, आपको बोल रखा है कि 100 ग्राम ऑफ सोडियम और बोल रखा है 100 ग्राम ऑफ आयरन। Fe से दिखाते हैं इसको, सोडियम को Na से दिखाते हैं। ठीक है, आपको बोल रखा है आपके पास 100 ग्राम ऑफ सोडियम है और 100 ग्राम ऑफ आयरन है। आपको ये बताना है कि इनमें से नंबर ऑफ एटम्स किसके पास सबसे ज़्यादा है। बोल रखा है विच हैज़ मोर नंबर ऑफ एटम्स, दिस वन और डेट वन, और साथ में आपको दो चीज़ें और दे रखी है। आपको इनका एटॉमिक मास जो है वो भी दे रखा है, जैसे कि सोडियम का एटॉमिक मास होता है 23। ठीक है, 23 यूनिट, और जो आयरन है उसका आपको दे रखा है 56 यूनिट। ठीक है, ये चीज़ आपको दे रखी है और बोल रखा है कि आपको नंबर ऑफ एटम सबसे ज़्यादा किस में होंगे। तो सिंपल सी बात है, ज़्यादा कुछ कंफ्यूज होने की चीज़ इसमें है नहीं।
नंबर ऑफ एटम्स किसके ज़्यादा है ना, मैं इसको भी लिख लेता हूँ, कंफ्यूज हो सकता है। नंबर ऑफ एटम्स आपको निकालने किसके ज़्यादा है, तो क्या करना है, नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए क्या फॉर्मूला था आपको पता है, ठीक है। मैं लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे सारी चीज़ें, हम डायरेक्ट इंप्लीमेंट कर देते हैं। क्या करना है, सबसे पहले गिवन मास कितना है आपको 100 ग्राम, इसका मोलर मास कितना हो जाएगा 23 यूनिट दे रखा है, तो सोडियम का मोलर मास कितना हो जाएगा 23 ग्राम, है ना, ग्राम हो जाएगा, ग्राम में हटा रहा हूँ। इसको जब आप सोल्व करोगे तो आपके पास आ जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। इसके पास इसको सोल्व करने के बाद आपके पास आ जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स। अब नंबर ऑफ मोल्स जो होता है बेटा, अगर आप उसी को नंबर ऑफ मोल्स को अगर आप मोल से मल्टीप्लाई कर दो 6.022 इंटू 10⁻23, इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास फाइनली आ जाएंगे नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सोडियम एटम, ठीक है। इसको सोल्व करने के बाद आपको पता लग जाएगा कि सोडियम के 100 ग्राम में कितने नंबर ऑफ एटम्स है, ठीक है। ये आपका क्या दे रखा है, वही फॉर्मूला बेस अगर मैं बताऊं, ये आपका गिवन मास है, ठीक है, ये आपका मोलर मास है, और ये आपका क्या है एवोगाद्रो नंबर, ठीक है, एवोगाद्रो नंबर। अच्छा, अब ये तो निकाल लिया आपने सोडियम का, अब आयरन का भी देख लीजिए। आयरन का निकालने के लिए बिल्कुल सेम प्रोसेस, क्या करना है आपको, डायरेक्ट लिख देता हूँ अब मैं, 100 ग्राम ऑफ आयरन है, और इसका आयरन का मोलर मास क्या हो जाएगा 50 यूनिट, इसका एटॉमिक मास है, तो मोलर मास क्या हो जाएगा, कुछ नहीं, बस आपको यूनिट चेंज कर देने 56 ग्राम, ठीक है। ये इसका हो गया मोलर मास। मल्टीप्लाई से करना है आपको एवोगाद्रो नंबर, दैट इज 6.022 इंटू 10⁻23। इससे मल्टीप्लाई जो आप करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा, ठीक है, सॉरी, ये नंबर ऑफ एटम्स आपके पास आएंगे। और जब आप इन दोनों को सोल्व करके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि जो सोडियम है, सोडियम के अंदर नंबर ऑफ एटम जो है वो ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर पर नंबर ऑफ एटम इसके ज़्यादा रहेंगे, देन कम रहेंगे इसके, ठीक है। तो ये छोटे से आंसर है जो कि आपने देखा सीधे सीधे मोल कॉन्सेप्ट पे बेस है, इसलिए मैं बोल रहा था कि मोल कॉन्सेप्ट को अच्छे से कर लेनी, आपके आगे तक काम आएगा। और सारे क्वेश्चन इसी तरह आएंगे, किसी में ये दे देगा वो आपसे पूछेगा, किसी में आपसे गिवन मास दे देगा, फिर आपको बोलेगा कितने नंबर ऑफ एटम्स, ऐसे बस घुमा फिरा के 2-3 चीज़ें उन्हीं को घुमा फिरा के वो पूछता रहेगा, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। अब आपके बुक के क्वेश्चन जो है वो है, ये ब्लू क्वेश्चन थे आपके पेज नंबर 42 पर, ठीक है। इसके अलावा ब्लू क्वेश्चंस में फॉर्मूला लिखना था, वो कि आपने मैक्सिमम स्टूडेंट ने कर लिए थे, ठीक है, इसलिए हम उनको क्वेश्चंस के अंदर कवर कर लेंगे जो बुक के क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए कुछ बुक के क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन है, वो मैं देख लेता हूँ। बोल रखा है आपको 0.24 ग्राम सैंपल ऑफ कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड बॉन्ड्स फाउंड इन द कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ द कंपाउंड। बस कुछ नहीं, सिंपल सा बोल रखा है आपको कि 0.24 ग्राम तो ग्राम का एक सैंपल है, और उसके अंदर सैंपल ऑफ कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन एंड बोरोन वाज फाउंड, ठीक है। ये किस किस का सैंपल है, ऑक्सीजन और बोरोन, इनका एक सैंपल है, ठीक है, इसका बोरोन और ऑक्सीजन इनका एक सैंपल है, ठीक है। अब इसके अंदर पता है क्या है, इसके अंदर 0.096 ग्राम तो है बोरोन के, ठीक है, और इसी के अंदर 0.144 ग्राम है ऑक्सीजन के, ठीक है। अब आपको कैलकुलेट करना है परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड बाय वेट। कुछ नहीं करना है आपको ये तीनों के तीनों वेट में तो दे रखे, कंफ्यूज करने के लिए बोला कि इनका कंपोजिशन फाइंड आउट करिए वेट में। ये ग्राम में दे रखे तो आपको वेट का चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। बोरोन और ऑक्सीजन, ठीक है, बोरोन और ऑक्सीजन इनके कॉम्बिनेशन से एक कंपाउंड बना है, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर बोरोन है और ऑक्सीजन कंपोजिशन है। अब इसके अंदर इतना परसेंटेज तो है, इतने नंबर ऑफ ग्राम तो है इसका बोरोन का, और इतने ग्राम है ऑक्सीजन का। आपको बस जस्ट इनका परसेंटेज निकालना। परसेंटेज कैसे निकालते हैं, सिंपल, सबसे पहले जैसे मान लीजिए बोरोन का निकालना है आपको, तो लिख दीजिए 0.096 अपॉन दिस वन। परसेंटेज निकालने के तो फॉर्मूला होते हैं, जितने आपके आते हैं अपॉन टोटल में से आप उसको वो कर देते हो डिवाइड, ठीक है। इतने आपके पास बोरोन के आइटम है, टोटल नंबर ऑफ टोटल ग्राम कितने हैं 0.24 इंटू मल्टीप्लाई बाय 100। इसको सोल्व करने पे आपके पास बोरोन का परसेंटेज आ जाएगा। ऑक्सीजन का परसेंटेज निकालने के लिए भी वही सेम 0.144 अपॉन कितना है टोटल 0.24 इंटू 100,
आपको सिंपल सा परसेंटेज तो निकालना है आपको टोटल दे रखा है और इस टोटल के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, बोरोन इतने हैं और ऑक्सीजन इतने हैं, इतने ग्राम ऑक्सीजन इतने ग्राम बोरोन। अब जस्ट आपको परसेंटेज निकालना है, आपको बोरोन का निकालना, सबसे पहले बोरोन को लिख दीजिए अपॉन टोटल कितने पास आपके पास ये मल्टीप्लाई बाय 100, आपके पास इसका परसेंटेज आ गया। सेम लाइक ऑक्सीजन का, आपको ऑक्सीजन का ग्राम कितना दे रखा है 0.44, 0.144 अपॉन कितने टोटल है 0.24 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आपका सिंपल सा परसेंटेज आ गया। ठीक है, ये क्वेश्चन हालांकि ज़्यादा कोई खास नहीं था, जस्ट आपको परसेंटेज निकालना है और परसेंटेज तो आपने भाई मैथ में पढ़ ही रखा है। ठीक है, अच्छा जी, इससे अगला क्वेश्चन काफ़ी कॉन्सेप्चुअल है और अच्छा भी है, सिंपल सा है लेकिन पढ़ने में अजीब लगता है। देखो आपको बोल रखा है कि 3 ग्राम ऑफ कार्बन, साथ में ही 3 ग्राम ऑफ कार्बन है और 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन है। ठीक है, ये मिलके बना दिया। अभी मैं समझा दूंगा क्या बोल रहा है। कार्बन ऑफ CO2, आपको बताना है 3 ग्राम ऑफ कार्बन, देखिए आपको बोल रखा है कि आपके पास 3 ग्राम कार्बन है। 3 ग्राम कार्बन जो थी, जब आपने उसको बर्न किया 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। ठीक है, आपके पास 3 ग्राम कार्बन थी, 3 ग्राम ऑफ कार्बन, जब व्हेन यू बर्न इट इन प्रेजेंस ऑफ 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या कार्बन और ऑक्सीजन ने मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाई। कितनी 11 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। 11 कैसे आप देख तो सकते हो, 3 ये रहा, 8 ये रहा, 8 + 3 = 11 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर ली। ठीक है, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन ऑफ मास जो है वो एप्लीकेबल हो गया, अप्लाई हो गया। ठीक है, अब आपसे बोल रहा है कि अच्छा अगर ऐसे करने पे ऐसा होता है तो 3 ग्राम ऑफ कार्बन को 50 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया गया। ठीक है, तो अब बताइए कितनी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी। ठीक है, इससे पहले मैं एक छोटी चीज़ बता देता हूँ आपको। अगर आप इनकी जो वैल्यू है उनको ग्राम में निकालें, जैसे कि कार्बन है आपके पास, ठीक है, कार्बन है और ऑक्सीजन, इसको जब आपने बर्न किया तो बर्न करने पर आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया। ठीक है, इसको बर्न करने पर आपको जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो मिल गया। अब वो कैसे मिला है वो देखिए। अच्छा, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है या फिर एटॉमिक मास क्या होता है, इसका होता है 12 यूनिट। ठीक है, 12 यूनिट होता है। ठीक है, ऑक्सीजन जो होता है उसका एक और चीज़ बताऊं, ऑक्सीजन कार्बन जब बर्न होगा ना तो वो O2 की प्रेजेंस में होगा। ठीक है, ना कि सिंगल ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। ठीक है, तो O2 यानी कि ऑक्सीजन के 2 एटम, एक का कितना होता है 16, दूसरे का भी एटॉमिक नंबर 16। ठीक है, इनका एटॉमिक मास भी 16 हो जाएगा। सॉरी, एटॉमिक मास 16 हो गया, एटॉमिक नंबर तो इनका 8 होता है। एटॉमिक मास 16, तो ये हो गया टोटल 32। और इनके मिलने से कितने ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी, आप इनको जस्ट ऐड कर सकते हैं, 2 to 4 और 2 to 4। ठीक है, इतने ग्राम 12 ग्राम ऑफ कार्बन थी और इसको आप 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के प्रेजेंस जब आप इसको बर्न करते हो तो 44 ग्राम आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। ठीक है, अगर आप इसको थोड़ा सा हल्का सा अगर सोल्व कर लो, मैं इसको ये चीज़ क्यों बता रहा हूँ, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आपके पास जो ये लाइन लिखी गई है ना, ये जो ऊपर पॉइंट ये लिखा गया है, ये एक स्टैंडर्ड पॉइंट है। ये स्टैंडर्डली ऐसा ही होता है, जब 3 ग्राम कार्बन को आप बर्न करोगे ना तो वो ओनली और ओनली 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ ही कंबाइन होगी, ना इससे ज़्यादा ना इससे कम। ये नहीं कि 3 ग्राम ऑफ कार्बन है और आपने इसको 10 ग्राम ऑक्सीजन के साथ बर्न किया और आपको कुछ कार्बन डाइऑक्साइड 11 ग्राम मिल जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये स्टैंडर्ड है, 3 ग्राम कार्बन ही 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ बाइंड अप होगी, इसके साथ मिलेगी, बर्न होगी और बर्न होने के बाद फिर आपको 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड ही मिलेगी। ऐसा नहीं कि इसको आपने बर्न किया और आपको 20 ग्राम या फिर 21 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाए। ठीक है, उसको मैं प्रूफ करना चाह रहा हूँ कैसे। अगर आप इसको थोड़ा सा सोल्व कर लें तो कितना हो जाएगा, 4 से कर लीजिए। ठीक है, 4 से अगर इसको डिवाइड करते हैं तो आपके पास आता है 38G, मतलब कि 3 ग्राम ऑफ कार्बन को जब आप बर्न करते हो 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ, तो क्या होते हैं आपको 11
ग्राम ऑफ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है। ठीक है, जो भी है ये हमने जस्ट प्रूफ करने के लिए बोला है और ये प्रूफ हो भी गया है। तो क्या होगा देखिए 44, अब इसमें क्या होता है, जब ओरिजिनली जब इतने ग्राम बर्न हो रही थी तो 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बन रही थी। ठीक है, अच्छा लेकिन 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड तो बन रही थी, लेकिन अपने पास 12 ग्राम और 32 ग्राम थोड़ी ना है, ये अपने पास तो खाली 3 ग्राम है। अब 3 ग्राम जब तीन ग्राम कार्बन 8 ग्राम ऑक्सीजन जब बर्न होगा तो खाली 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड तो बनेगी। ठीक है, तो 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड तो बन गई, 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बन गई, लेकिन टोटल कितने पास है आपके पास ऑक्सीजन 50 ग्राम। तो बाकी की ऑक्सीजन कहाँ जाएगी, बाकी ऑक्सीजन, अरे बाकी ऑक्सीजन का कुछ नहीं होगा, वो जस्ट ऐसे ही रिमेनिंग पड़ी रहेगी। ठीक है, तो आप 50 ग्राम, अच्छा एक सेकेंड,